आप याद करिए जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब कभी ऐसा हुआ कि अटल बिहारी, और तो छोड़िए सोनिया गांधी जब नेता प्रतिपक्ष थी अटल जी की सरकार में, कभी विदेश में जाके आपने सुना कि वो इतना क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? तो समस्या राहुल गांधी जी के साथ है, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप इतनी हो गई है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ। अब मैं कहना चाहूंगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो नेता सदन है, उन्होंने कहा था ना अबोध बालक, तो एक ऐसा अबोध बालक है जिसे पता ही नहीं है कि वो भारत विरोधी शातिर शक्तियों के हाथ का खिलौना बन गया है। इसलिए इस देश को इन बातों को हंसी मजाक में नहीं, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए वो सदैव ऐसी बात बोलते हैं जो भारत के अंदर गंभीर समस्या उत्पन्न करे, जैसे सेना को लेकर विश्वास पैदा करने का प्रयास करना, चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास पैदा करना, उस पर आरोप लगाना, मीडिया पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे आरोप लगाना। और यह आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है। याद करिए 4-5 साल पहले इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गई। क्यों? LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाए कि मेरा इंश्योरेंस चला। बताइए पिछले 5 साल में किसी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ? नहीं। LIC आज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे साहब, और वो एक कॉर्पोरेट हाउस को लेके कहा था, उसको लेके LIC ने बताया हमारा 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं और उससे भी हमने मुनाफा कमाया। अब आइए, उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई। ये 6-7 साल पहले की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के हाईएस्ट है, रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। फिर उन्होंने ये कहा था HAL बर्बाद हो गया, क्योंकि भारत की डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आज HAL के पास जो पाइपलाइन में ऑर्डर है वो 81,000 करोड़ के। फिर उन्होंने कहा था भारत की वैक्सीन गड़बड़ है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अराजकता उत्पन्न करना, आशंका उत्पन्न करना उनका लक्ष्य हो गया है। चुनाव जीतकर सरकार बनाना उनका लक्ष्य। लेकिन नेता विपक्ष हैं सुधांशु जी, वो आपकी सरकार की कमियों पर आपको घेरेंगे, आपकी सरकार से जितनी गलतियां हो रही हैं, जितनी लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। वो उनका अधिकार है, जनता के साथ खड़ा होना उनका अधिकार है। वो कोई भी मसला उठा दें, वो ट्रेड डील की बात कर लें, वो आपसे MM नरवणे साहब की किताब पर बात कर लें, आप सारे मुद्दों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। करें तो करें क्या राहुल गांधी? देखिए, 2 बातें। जो जनरल नरवणे की बात है, तो अब तो पेंगुइन जो प्रकाशक है उसका बयान आ गया कि ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, अगर इसके कोई अंश कहीं भी क्लेम कर रहा है तो ये कॉपीराइट में आता है। फिर जनरल नरवणे का ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा जो पेंगुइन कह रही है प्रकाशक वही सही है। उससे पहले राहुल गांधी क्या बोले थे, या तो नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। अब दोनों के बयान के बाद, प्रकाशक और लेखक दोनों के बयान के बाद, तो एक ही व्यक्ति झूठ बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी समझदार लोग हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री के बीच की बातचीत, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। ये 1954 के आर्मी एक्ट से गवर्न होती है। कभी ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई के जनरल सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच के कितने कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जनरल डगलस मैकार्थर और विंस्टन चर्चिल के बीच के कितने अवेलेबल है? फ्रांस के प्रेसिडेंट और जनरल चार्ल्स डिगॉल के बीच के कितने अवेलेबल है? ये फिर मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र की सुरक्षा पर राजनीति करो, सेना को लेकर संदेह उत्पन्न करो, तो यदि किसी को यह भी न पता हो कि यह बात ऑफिशियल सीक्रेट, और वो देखिए वो सदन के पटल पर ही क्यों बोले, तो सिर्फ अनजान नहीं है, ये शातिरपना क्यों है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। सदन के पटल पर बोली हुई चीज पे आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इम्यूनिटी होती है। सदन के बाहर बोलेंगे तो समस्या हो सकती है, इसलिए वो विषय बार बार सदन के पटल पर उठाओ, ताकि आप जनता के अंदर जो भ्रम पैदा करना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो फ्लोर ऑफ द हाउस की है, उसका उपयोग करके सफल हो सको। ये एक गहरा षड्यंत्र है, इसे समझना चाहिए। तो फिर क्या बीजेपी ही बता देगी कि राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? राहुल गांधी तो जितने भी मसले उठाते हैं, आपको वो बेमानी लगते हैं, आपको वो बचकाने लगते हैं। मैंने सब प्रमाण बोला, LIC, HAL, SBI से लेके, अब बताइए वो चौकीदार चोर के लिए वो खुद माफी मांग चुके हैं, मतलब रजिस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड माफी मांगने वाले। तो हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जी स्वयं ही लगातार अपने पिछले जितने भी, अब जैसे मैं एक और फैक्ट बताता हूं, और बिल्कुल फैक्ट के साथ, कोई जाके इसको चेक कर ले। सितंबर 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, शायद डलस में जाके बोला था कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंटेन कर लिया है, भारत नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं, जाके चेक करिए, जनवरी 23 से जुलाई 23 के बीच में चाइना में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 21.9% हो गया था। तो चीन ने क्या किया, अगस्त 2023 से डाटा देना बंद कर दिया, और महोदय सितंबर 2023 में यह कह रहे हैं। अब आइए, फिर जनवरी 2024 से चीन ने बेरोजगारी का आधार बदल दिया, फिर जुलाई 2024 में उनके यहां
15% हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की दर। किसी को या तो ये पता नहीं है या पता होने के बावजूद अपने देश को नीचा और दूसरे देश को ऊंचा दिखाने का कोई प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत गंभीर और खतरनाक बात है।